हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे हर्ष के उत्थान के बारे में और जानेंगे हर्ष की उसके जीवन में जो उसने लड़ाइयाँ लड़ी उनकी विजयों के बारे में जानेंगे। तो जान लेते हैं सबसे पहले वर्धन शासकों के बारे में। तो वर्धन शासकों के बारे में बात करें तो 505 ईस्वी में नरवर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की। उसके बाद राजवर्धन और आदित्यवर्धन नाम के शासकों ने 580 ईस्वी तक शासन किया। ये सभी स्वतंत्र शासक नहीं थे, यानी कि जो वर्धन वंश की जो नींव रखी थी वो 505 ईस्वी में नरवर्धन ने रखी थी। उसके बाद जो उस वंश के जो शासक हुए उनमें राजवर्धन और आदित्यवर्धन नामक दो शासक हुए जिन्होंने 580 ईस्वी तक शासन किया था, परंतु ये तीनों शासक जो हुए थे ये सभी स्वतंत्र शासक नहीं थे। इसके बाद जो स्वतंत्र शासक जो पहला प्रथम माना गया है वह प्रभाकर वर्धन था, जिसने 580 से लेकर 605 ईस्वी तक शासन किया था। वह वीर शासक था जिसने कई प्रदेशों को अपने अधीन कर राज्य का विस्तार किया था। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका जो बड़ा लड़का होता है राजवर्धन, जो कि थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। आगे चलकर ही हर्ष का उत्थान होता है, तो हम यहाँ पर हर्षवर्धन के उत्थान के बारे में जानेंगे। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों 606 ईस्वी में राजवर्धन, जो कि हर्ष का भाई था बड़ा, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ही जो हर्षवर्धन होता है वो 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। जब हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठता है तब उसकी जो आयु होती है वह 16 वर्ष की होती है। गद्दी पर बैठने के बाद हर्षवर्धन अपनी राजधानी कन्नौज को घोषित करता है। उसने 647 ईस्वी तक शासन किया। जो हर्ष था उसने 647 ईस्वी तक शासन किया। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ एक उच्च कोटि का शासन प्रबंध भी लागू किया था। आगे हम बात करेंगे दोस्तों हर्षवर्धन की विजयों के बारे में, यानी कि हर्षवर्धन की जो लड़ाइयाँ थी उनमें जो उसे सफलता प्राप्त हुई उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर हर्षवर्धन एक महान विजेता था। जिस समय वह राज सिंहासन पर बैठा तो वह सिर्फ थानेश्वर का स्वामी था। उसने अपनी वीरता और योग्यता से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की विजय के बारे में। तो बंगाल की विजय के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम अपना ध्यान बंगाल, जिसे गोड़ के नाम से जाना जाता था उस समय में, उस पर अपना ध्यान किया। तो जिस समय हर्षवर्धन ने बंगाल पर हमला करना चाहा तो उस समय वहाँ का जो शासक था वह शशांक था। वह अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था, यानी कि जो हर्षवर्धन था जिसका जो भाई था राजवर्धन, उसका बदला लेना चाहता था शशांक से, जो कि शशांक के साथ युद्ध करते समय मारा गया था। उसका बदला लेना चाहता था हर्षवर्धन अपने बड़े भाई का। तो शशांक ने बौद्ध भिक्षुओं को भी हत्या करवाई थी। जो शशांक था वह बौद्ध धर्म से बहुत घृणा करता था। उसने अपने राज्यकाल में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई थी। गया के बौद्ध वृक्ष को भी कटवाया था, जो कि पवित्र वृक्ष माना जाता था उस समय का पीपल का, उसको भी शशांक ने कटवाया था। जब युद्ध हुआ हर्षवर्धन और शशांक के बीच, तब युद्ध से भागकर शशांक अपनी जान बचाकर उड़ीसा चला गया था। जब तक शशांक जीवित रहा तब तक हर्षवर्धन अपना अधिकार बंगाल पर नहीं कर सका। आगे हम बात करेंगे दोस्तों 5 प्रदेशों की विजय के बारे में। तो 5 प्रदेशों की विजय के बारे में बात करें तो हर्ष ने अपने आरंभिक 5 वर्ष, जो 606 ईस्वी से लेकर 612 ईस्वी तक अपने समर्पित किए, अपने यह वर्ष उसे ही 5 प्रदेशों की विजय का नाम या 5 वर्ष की विजय का नाम दिया गया। तो इसमें उसने जिन 5 प्रदेशों को विजित किया उनमें है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और बिहार।
मुख्य रूप में ये 5 प्रदेश जो हैं शामिल हैं हर्ष के आरंभिक 5 वर्षों की विजय में, जिसमें साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया। जब हर्षवर्धन ने इन 5 प्रदेशों को अपने अधीन किया, तब उसके बाद हर्ष ने अपने साम्राज्य की स्थिति को मजबूत कर लिया था। आगे हम बात करेंगे दोस्तों वल्लभी की विजय के बारे में। तो वल्लभी की विजय के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर पश्चिम में वल्लभी गुजरात राज्य काफ़ी शक्तिशाली था। वल्लभी यानी गुजरात, जहाँ उस समय का जो शासक था वह ध्रुवसेन था। वल्लभी के स्थान पर हर्षवर्धन और ध्रुवसेन का युद्ध होता है, जिसमें ध्रुवसेन हार जाता है और वह हर्षवर्धन की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। हर्ष ने अपनी लड़की का विवाह करवाकर अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया था। यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों ध्रुवसेन जो था वह जब हर्षवर्धन से हार जाता है और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है, तब हर्ष ने अपनी लड़की का विवाह ध्रुवसेन से करवाकर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण विजय के बारे में हर्षवर्धन की, वह है पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। ये सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी गई है हर्षवर्धन की। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दक्षिण में चालुक्य राज्य पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। हर्ष ने युद्ध करने के लिए 5 प्रदेशों से सेना एकत्रित कर 633 ईस्वी में उस पर आक्रमण किया, जिसमें हर्ष को हार का सामना करना पड़ा। यह हर्ष की पहली और अंतिम पराजय थी। इस जीत से पुलकेशिन ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों दक्षिण में चालुक्य राज्य पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन हुआ करता था। उस समय में हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध करने के लिए 5 प्रदेशों से जो कि सेना इकट्ठी की थी, उसने 633 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया, जिसमें हर्षवर्धन हार गया और पुलकेशिन जो था वह जीत गया था। यह हर्षवर्धन की पहली और आखिरी पराजय मानी गई है। जब पुलकेशिन द्वितीय ने यह युद्ध जीता, उसके बाद उसने परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली थी। आगे है दोस्तों कामरूप की विजय। कामरूप जिसे असम भी कहा जाता है, उस समय उसका शासक यानी कि कामरूप का जो शासक था वह भास्कर वर्मन था। हर्ष ने उसे युद्ध में हराया था, परंतु हर्षवर्धन ने शशांक के विरुद्ध दी गई सेवाओं के कारण उसे उसका राज्य वापस कर दिया था। तो यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों जो कामरूप है, जिसे असम के नाम से जाना जाता है, उस समय कामरूप का जो शासक था वह भास्कर वर्मन था। हर्ष ने युद्ध में कामरूप के जो शासक भास्कर वर्मन को हराया था, परंतु किसी कारणवश जब हर्षवर्धन का युद्ध चल रहा था शशांक के विरुद्ध, तब जो असम का जो शासक था भास्कर वर्मन, उसने हर्ष की सहायता की थी, सैनिक सहायता की थी, जिस कारण हर्ष ने भास्कर वर्मन को उसका वापस से कामरूप साम्राज्य वापस कर दिया था। आगे है दोस्तों गंजम की विजय के बारे में। तो गंजम की विजय के बारे में बात करें तो गंजम जिसे उड़ीसा के नाम से जाना जाता है आज के समय में, उस पर विजय की। इससे पहले भी हर्ष इसे जीतने का प्रयत्न करता रहता था, परंतु उसके हाथ में शशांक के विरोध के कारण यह इसे प्राप्त ना हो सके। आगे है दोस्तों राज्य विस्तार के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि राज्य विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था हर्षवर्धन का। हर्ष का राज्य बहुत विशाल था। लगभग सारा उत्तरी भारत उसके अधीन था। उसके साम्राज्य की सीमाएं हिमालय से लेकर नर्मदा तक को स्पर्श करती थी और पूर्व में कामरूप से लेकर उत्तर पश्चिम में पूर्वी पंजाब तक उसका साम्राज्य जो था फैला हुआ था। पश्चिम में अरब सागर उसके राज्य की सीमा मानी गई थी। कश्मीर और पश्चिम पंजाब और सिंध उसके साम्राज्य से बाहर थे। तो ये तो थी दोस्तों हर्षवर्धन की विजयों और उत्थान के बारे में आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।